Good morning, students. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। Yes or no? आवाज यस मैम आ रही यस है। मैम। यस यस मैम। मैम आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, सिद्धार्थ। यस मैम। आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है मैम। यस मैम। ठीक है। आज हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं। 4th चैप्टर नाम है उसका कल्पतरु। देखो, कल्पतरु होता क्या है? कल्प वृक्ष जो है वो स्वर्ग में माना जाता है। वर्तमान में हम मानते हैं कि वो कहाँ है? स्वर्ग में है। ठीक है, तो स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है उसका क्या महत्व है कि हम उससे जो भी चीज मांगेंगे ना वो हमें दे देगा। हम उससे कल्प वृक्ष से जो चीज मांगते हैं वो हमें वो दे देते हैं। ठीक है ना? तो कल्प वृक्ष पहले कहाँ था? पहले पृथ्वी पर था। कल्प वृक्ष पहले पृथ्वी पर था। एक मिनट बच्चों, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, सुन लो आप, है ना। जिसको कोई कंफ्यूजन हो मैसेज कर देना, मैं देख लूंगी। हाँ, तो कल्प वृक्ष जो पहले पृथ्वी पर था वो किस प्रकार स्वर्ग में गया और कैसे उससे लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते थे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आज के जमाने में कल्प वृक्ष पृथ्वी पर होना भी उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग बिना मतलब की चीजें उससे मांग लेते हैं। क्योंकि आजकल का लोगों का जो एम क्या है? पैसे कमाना, अमीर होना। अगर वो उससे ही पैसे ले लेंगे तो वो मेहनत नहीं करेंगे। इसलिए अब जो कल्प वृक्ष है वो कहाँ है? स्वर्ग में है। देखो, जिसके पास बुक है ना बेटा, बुक लेके बैठ जाओ साथ में। प्रस्तुत अयम पाठ है। यह जो पाठ वेताल पंचविंशति, कहाँ से? वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात उद्धृतो अस्ति। ये जो पाठ है ये वेताल पंचविंशति से लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटना भी विस्मयकारी घटना भी। यहाँ कहाँ? वेताल पंचविंशति में मनोरंजक घटनाएं और विस्मय परक आश्चर्यजनक घटनाओं की जो कथाएं हैं वो जीवन मूल्यानाम निरूपणम वर्तते। इसमें इन कथाओं में क्या है? जीवन के मूल्यों का निरूपण किया गया है कि किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, जीवन में क्या क्या हमें कार्य करना चाहिए। उनके जीवन के जो हमारे जीवन से संबंधित जो कथाएं हैं वो इसमें दी गई है। किसमें? वेताल पंचविंशति। अश्याम कथायाम पूर्व कालात एव स्वगृह उद्याने। अश्याम कथायाम, इस कथा में जो हम पढ़ रहे हैं इस कथा में क्या है? पूर्व कालात, पहले के समय से, पूर्व कालात एव पूर्व पहले के समय से ही, स्वगृह उद्याने, अपने घर के उद्यान में, स्वगृह उद्याने अपने घर के उद्यान में जो जीमूत वाहन है, एक मिनट, जीमूत वाहन लोक पदार्थान न याचते। और जो जीमूत वाहन के पास जो कल्प वृक्ष था उससे उन्होंने लोक पदार्थान यानी अपनी आवश्यकताओं की चीजें नहीं मांगी थी, बल्कि उसने लोगों की भलाई के लिए जो चीजें चाहिए थी वो उसने उससे मांगी थी। अपितु संसार
सांसारिक प्राणी नाम दुखानि अपकरणाय वरम याचते, जबकि उसने क्या मांगा था कि संसार के सभी प्राणियों का दुख दूर हो जाए, ये उसने मांगा था। ये तो ही लोक भाग्या भौतिक पदार्था जल तरंग वद अनित्या संति। क्यों नहीं मांगी थी उसने? क्योंकि उसका यह मानना था कि ये जितने भी भौतिक पदार्थ है पृथ्वी पर, ये क्या है? जल की तरंग के तरह अनित्य है, हमेशा नहीं ठहर सकते। आज किसी के पास सोना चांदी जो भी है वो क्या हमेशा के लिए रहेगा? नहीं रहेगा। आज जिसके पास पैसे हैं क्या वो हमेशा के लिए रहेंगे? नहीं रहेंगे। अनित्य है, नित्य चलने वाले नहीं है। मनुष्य का शरीर भी नित्य चलने वाला नहीं है। चलने वाला ऐसे पैदल चलने वाला नहीं बता रही हूँ मैं, मतलब हमेशा के लिए नहीं रहते। जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा एक ना एक दिन। अस्मिन् संसारे केवलम परोपकारः एव सर्वोत्कृष्ट चिरस्थायी तत्वम अस्ति। हम आज भी बड़े बड़े उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए, जैसे राजा राममोहन राय ने समाज की भलाई के लिए सती प्रथा पर रोक लगाई थी। इस प्रकार उनके जो किए गए उपकार है, परोपकार है, उनको हम आज भी पढ़ते हैं। आज राजा राममोहन राय नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे उनको हम आज भी याद करते हैं। इस प्रकार एक जो परोपकार है वही केवल हमेशा चलता है, बाकी नहीं चलता। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज अपना पाठ, जो कहाँ से लिया गया है? वेताल पंचविंशति। किससे लिया गया है? वेताल पंचविंशति। अस्ति हिमवान सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है। अस्ति है, हिमवान हिमालय नाम का, सर्वरत्न भूमि सभी रत्नों से परिपूर्ण भूमि, नगेंद्र है सभी रत्नों से युक्त, भूमि से युक्त वो जो पहाड़ है उसका क्या नाम है? हिमवानी, मतलब हिमालय। तस्यो सानो ऊपरी, तस्यो उसके, किसके? हिमालय के। सानो ऊपरी पास में ही थोड़ी दूर पर, कंचनपुर नाम नगरम, क्या था? कंचनपुर नाम का नगर था। तत्र जिमूत केतु इति श्रीमान, तत्र वहां, जिमूत केतु इति इस प्रकार का, श्रीमान विद्याधरपति वस्ती इसमें, वहां जो पर्वत था उस पर्वत पर जिमूत केतु नाम का एक व्यक्ति रहता था। तस्य गृहो उद्याने, तस्य उसके, किसके? जिमूत केतु के। गृहो उद्याने घर के उद्यान में, कुल क्रमागत है, कुल परंपरा से, पीढ़ियों से, कल्पतरु स्थित है, कल्प वृक्ष स्थित था। जो जिमूत केतु है उसके घर में परंपरा से एक कल्प वृक्ष जो था वह स्थित था। स राजा जिमूत केतु, वह राजा जिमूत केतु, तम उस कल्पतरु की आराधना करके तत्प्रसादात, उसकी कृपा से, क्या किया उसने? उसकी कृपा से, तत्प्रसादात उसकी कृपा से, बोधिसत्वा संभव, और बोधिसत्व अपने जो उसके जो मंत्री लोग थे, ज्ञानी जो लोग थे, उनकी कृपा से क्या हुआ? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। बेटा आपकी आवाज आप बोलो, देखिए एक बार। यस मैम। यस मैम। यस मैम, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो किसके घर पे? उसने, जो जिमूत केतु है, उसने अपने खुद की सोच से, और जो उनके घर में बोधिसत्व थे, उनकी जो सभा में पंडित वगैरह थे, जो ज्ञानी जो लोग थे, उनकी कृपा से जिमूत वाहन नाम पुत्रम प्राप्नोत, जिमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। कौन था? राजा जिमूत केतु था, और उसके पुत्र का क्या नाम था? जिमूत वाहन। और उसके घर में उसके घर में परंपरा से एक कल्प वृक्ष
था उस कल्प वृक्ष की आराधना करके वो क्या करते थे, लोगों के दुखों को दूर करते थे। जिमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूता अनुकंपी च अभवत। जो जिमूत वाहन है वह सर्वभूता अनुकंपी, सभी लोगों पर अनुकंपा दया करने वाला और दानवीर हुआ। उसका जो पुत्र है जिमूत वाहन भी एक अच्छा राजा था, और जो उसका पुत्र जिमूत केतु हुआ था वह भी जिमूत वाहन, जिमूत केतु का पुत्र कौन था, जिमूत वाहन, वह भी दानवीर और सभी लोगों पर दया करने वाला हुआ था। तस्य गुणे प्रसन्न है, उसके गुण से प्रसन्न होकर स्वसचिवे प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्यम अभिषिक्तवान। सभी जो सचिव हैं उसके जिमूत केतु के, उनसे उनके कहने पर और उसके गुणों से प्रसन्न होकर उस राजा जिमूत केतु ने अपने पुत्र जिमूत वाहन को क्या किया, राज्य युवराज बना दिया। कॉपी नहीं हुई, क्या नहीं हुई, किसकी? आवाज नहीं आ रही है क्या सिद्धार्थ? आ रही है मैम। मैम आ रही है। यस मैम। यस मैम आ रही है। शानदार आवाज आ रही है। बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज? मैम आ रही है। मैम आ रही है। मैम आ रही है। आ रही है ना, चलो ठीक है। वो जो जिमूत केतु है, जिमूत वाहन जो है, उसने क्या किया, अब जिमूत केतु ने अपने पुत्र जिमूत वाहन को क्या किया, युवराज पद पर अभिषिक्तवान यानी उसका अभिषेक कर दिया। कदाचित हितैषीण है पितृमंत्रीण है युवराज्य स्थितम तम जिमूत वाहनम उक्तवत। कभी जब वो जिमूत वाहन युवराज पद पे था तो उसने अपने उसके पिता जिमूत केतु ने उनसे पूछा, युवराज यो अयम सर्व कामात कल्पतरु तब उद्याने तिष्ठते, कि जिमूत वाहन जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाला ये जो कल्प वृक्ष है, तब उद्याने तिष्ठते, आपके उद्यान में जो लगा हुआ है, जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है, वो सदा तव पूज्य, हमेशा तुम्हारे लिए पूजनीय होना चाहिए। किसने कहा था? उनके मंत्रियों ने कहा था कि हे जिमूत वाहन, अब तुम एक जिम्मेदारी के पद पर हो, तो जो तुम्हारी जो ये तुम्हारा जो उद्यान में कल्प वृक्ष है, उस वह कल्प वृक्ष हमेशा तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए, पूजनीय ही होना चाहिए। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति सक्रो अपि अस्माकं न बाधितुं शक्नुयात्। यदि यह प्रतिकूल स्थिति में हो, अनुकूल स्थिति में होगा, यदि ये हमारे लिए अनुकूल स्थिति में होगा तो क्या होगा, यह इसके कारण इंद्र भी हमें नहीं कर सकता, क्या बाधित नहीं कर सकता, इंद्र भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एतत् आकर्ण्य जिमूत वाहन अचिंतयत्। एतत् आकर्ण्य ऐसा सुनकर, जिमूत वाहन है, जिमूत वाहन अचिंतयत् सोचा, ऐसा सुनकर जिमूत वाहन ने सोचा, अहो अरे ईदृशे परम पादपम प्राप्यम अपि, ईदृशे पादपम इस प्रकार का पादपम पौधा प्राप्य अपि प्राप्त करके भी पूर्वे पहले के लोग, अस्माकम हम मेरे जो पूर्वज हैं, तादृश फलम किमपि न प्राप्तम, उससे ये जो जितना फल दे सकता है उस प्रकार का फल प्राप्त क्यों नहीं किया उन्होंने।
किंतु केवलम केचित कृपणेन कश्चित अर्थः अर्थितः, लेकिन केवल कुछ कंजूसता के कारण ही उन्होंने थोड़ा बहुत धन इससे मांग लिया था। मतलब ये जितना दे सकता है उतना उन्होंने इससे नहीं मांगा। अद अहम अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साधयामि। अब मैं इस कल्पतरु की आराधना करके इससे प्रार्थना करूंगा और जो मेरा अभिष्ट है, जो मैं सोचता हूँ, वो इससे मैं मांगूंगा। देखो वो उससे क्या मांगता है फिर। एवं आलोच्य सह पितु अंतिकम आगच्छत। ऐसा सोचकर, एवं आलोच्य ऐसा सोचकर, स वह कौन, जिमुत वाहन, पितु अंतिकम पिता के पास, आगच्छत आता है। ऐसा सोचकर वह अपने पिता के पास आता है। आगत्य आकर, आगत्य में प्रत्यय कौन सा है, ल्यप प्रत्यय है, ठीक है, आकर। और आकर स सुखम आसीन पितरम एकांते न्यवदत। वह सुख पूर्वक सोए हुए अपने पिताजी को एकांत में आने के लिए निवेदन करते हैं कि एक किसी को कोई जो इम्पोर्टेंट बात करनी होती है और वो सबके बीच में बैठे रहते हैं, तो हम कोई कहता ना कि एक बार इधर आना, तो एकांत में आने के लिए वो अपने पिताजी से कहता है। तात पिताजी, त्वम तो जानासी, आप तो जानते हैं, यत् कि अस्मिन् संसारे आ शरीरम इदम सर्वम विचिवत चंचलम। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, आ शरीरे शरीर के साथ हमारा शरीर भी, सर्वम धनम और सभी धन, क्या है, विचिवत चंचल है, लहर के समान क्या है, चंचल है, जो एक जगह नहीं रहता है। एक है परोपकार, एक परोपकार ही, अस्मिन संसारे, इस संसार में, अनश्वर है, अनश्वर है, यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, जो युगो युगो तक यश फैलाता है। एकमात्र जो परोपकार है वही ऐसा धन है जो युगो युगो तक क्या फैलाता है, अपना यश फैलाता है। अस्मा भी, इसलिए अस्मा भी, हमारे द्वारा ईदृश्य कल्पतरु, इस प्रकार के कल्पतरु की, कथम रक्षते, क्यों रक्षा की जा रही है। भाई ये जो कल्पतरु है ये सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है, और ये जो इस संसार है, इस संसार में कोई भी अनश्वर नहीं है, सब कुछ नश्वर है। किसको छोड़कर, केवल एक परोपकार को छोड़कर सब कुछ क्या है, नश्वर है। तो हम इस कल्पतरु की क्यों रक्षा कर रहे हैं, युगों युगों से, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसकी क्यों रक्षा कर रहे हैं। कुल से, कुल क्रमागत था ना, उसके दादाजी के पास था, फिर उसके दादाजी के पास था, तो हम लोग इसकी क्यों रक्षा कर रहे हैं, इतने दिन हो गए, हम इसकी क्यों रक्षा कर रहे हैं। येश्च पूर्वे मम मम इति आग्रहेण रक्षिता ते इदानीं कुत्र गता। जो प्राचीन समय में पहले यह मेरा है, मेरा है, ऐसा कर करके इसकी रक्षा इसने की थी, ते इदानीं कुत्र गता, वे इस समय कहाँ गए, अब वे कहाँ गए। जो पहले मेरा है करके इसकी रक्षा कर रहे थे, वे अब कहाँ गए, अर्थात वे अब यहाँ है नहीं, हम भी कुछ समय बाद यहाँ नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार इस पादप की रक्षा करने से क्या फायदा। तेसाम कश्याम, तो किस प्रकार, तेषाम कश्याम, उनमें से किसके पास है, अस्या वा के, और उनके क्या है, मतलब कोई किसी का नहीं होता। जब एक परोपकार है वही चारों तरफ कीर्ति फैलाता है। परोपकार क्या होता है, दूसरों पर किया गया उपकार। तस्मात, इसलिए परोपकार कार्य फल सिद्धे, परोपकार की फल सिद्धि के लिए, वो तब आज्ञा, तुम्हारी आज्ञा से, या आपकी आज्ञा से, किसकी आज्ञा से, जिमूत वाहन अपने पिताजी की आज्ञा से, इदम कल्प पादम आराध्यामि, इस कल्प पादप की मैं आराधना करूंगा, और जो मुझे चाहिए वो मैं इससे मांगूंगा। अथ पिता
तथा इति अभ्यानुज्ञात। फिर उसके पिताजी ने तथा ठीक है ऐसा कहकर उसको आज्ञा दे दी। स जिमूतवाहन कल्पतरुम उपयम में, वह जिमूतवाहन कल्पतरुम उपयम में कल्पतरु के पास जाकर वाच कहता है, देव हे देव, त्वया अस्माद पूर्वेशाम अभिष्टा कामा पूर्यता, तुम्हारे द्वारा मेरे से जो पूर्वज हैं, मेरे जो पहले की पीढ़ी के लोग हैं, उनकी सभी कामनाओं को पूरा किया गया। तन्मेकम कामम पूरी, अब मेरा एक काम पूरा कीजिए। आपने हमेशा में पीढ़ियों से मेरे जो पूर्वज हैं उनकी कामनाओं को पूरा किया है, अब मेरी भी एक कामना को पूरा करना। यथा जैसे पृथ्वीम अदरिद्रताम पश्यामि, मैं क्या चाहता हूँ, इस पृथ्वी पर अदरिद्रता हो, दरिद्रता में नहीं देखना चाहता। तथा करोतु देवा, हे देव ऐसा कीजिए, आप हमेशा के लिए इस पृथ्वी की जो दरिद्रता है उसको दूर कर दीजिए। क्या कहता है कि हे देव, इस पृथ्वी पर जो दरिद्रता फैली हुई है उसको आप हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। इति एव वादिनः जिमूत वाहने, ऐसा कहते हुए वह जिमूत वाहन त्यक्त स्वया एषो अहम यतो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत है। फिर वह जो कल्पतरु है उसने कहा कि ये तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन फिर मैं इस पृथ्वी पर नहीं रहूंगा, क्योंकि जब दरिद्रता ही दूर हो जाएगी तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए ठीक है ऐसा कहकर वह कल्पतरु स्वर्ग में चला गया और पृथ्वी की सारी दरिद्रता दूर हो गई। यदि पृथ्वी की दरिद्रता दूर हो गई तो फिर कल्पतरु से कोई मतलब ही नहीं था ना, इसलिए ऐसा कहकर वो स्वर्ग में चला गया। क्षणेन च कल्पतरु दिवम समुत्पत्ते भुवि तथा वसूनि अवर्षत, और क्षण भर में ही वह क्या, कल्पतरु दिवम उपयता, स्वर्ग में चला गया, ऊपर चला गया और धन की वर्षा की। किसकी धन की? भूवि, भूमि पर, वसूनि धन की, अवर्षत वर्षा की। यथा न को अपि दुर्गतः आसीत, इस प्रकार कोई भी दरिद्र नहीं था। ततस्तया जिमूत वाहन से सर्व जीव अनुकंपया, इस प्रकार उस जिमूत वाहन की सभी लोगों पर अनुकंपा करने की, सभी लोगों पर दया करने की जो भावना है, सर्वत्र यश प्रतिष्ठम, हर जगह यश को प्रदान या यश को फैलाती है। बोलो समझ में आ गया क्या? यस Yes, ma'am. यस मैम। देखो क्या है इसमें कि एक हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत जो है उसके पास में कंचनपुर नाम का एक नगर होता है। उस नगर में जिमूत केतु नाम का एक राजा रहता है और उसके घर में कुल से, परंपरा से एक कल्प वृक्ष होता है। उस कल्प वृक्ष की आराधना करके उससे वो जो कुछ मांगते हैं वो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। फिर एक बार उस जिमूत केतु के एक जिमूत वाहन नाम का पुत्र होता है और वह जो होता है वह एकदम दानवीर होता है और सभी लोगों पर दया करने वाला होता है। उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों के जो आज्ञा है वह लेकर उसने उसको युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। जैसे ही वो युवराज के पद पर बैठा, लोगों ने उससे कहा कि तुम्हारे घर में जो कुल क्रमागत कुल से यह पौधा है, कल्पतरु का पौधा, कल्पतरु है, वह तुम्हारे लिए हमेशा पूज्य होना चाहिए, हमेशा पूजनीय ही होना चाहिए। फिर वो कहता है कि इस संसार में कि सब कुछ नश्वर है, केवल एक परोपकार जो है वही शाश्वत सत्य है। तो जिमूत वाहन अपने पिताजी से आज्ञा लेने जाता है कि पिताजी, हमारे घर में जो कल्प वृक्ष है मैं उसकी आराधना करके
उसे जो साधना चाहिए वह साधना चाहता हूँ। उसके पिताजी उसको आज्ञा दे देते हैं और वो उस कल्पतरु के पास जाकर कहता है कि कल्पतरु, आप मेरी एक सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, आप मेरी भी एक मनोकामना पूरी करो। क्या मनोकामना? कि मैं जो भी पृथ्वी पर दरिद्रता वगैरह देखूं उसको दूर करना। तो कल्प वृक्ष ऐसा कहकर स्वर्ग में चला जाता है और ऊपर जाके वो धन की वर्षा करता है। बाद में कोई भी दरिद्र नहीं रहता है। इस प्रकार उस जिमुद वाहन का यश चारों ओर फैलता है। बोलो, समझ में आ गया क्या? आ गया क्या? Yes, ma'am. राजा का नाम क्या था? जिमुतकेतु। जिमुत वाहन था कि जिमुत केतु था? जिमुतकेतु। जिमुतकेतु। जिमुत वाहन था ना, जिमुत केतु था, उसका पुत्र जिमुत वाहन था। ठीक है बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर कल करेंगे, है ना? कल क्या Yes, नेक्स्ट ma'am. क्लास यस में? मैम। आज इसकी वर्ड मीनिंग में आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, मेरा ऑफ है क्या माइक? क्या हुआ सिद्धार्थ? मैडम नव्य को भेज रहे थे, आपको चल गया, सॉरी।